तो हेलो प्यारे साथियों, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th का ग्राफ विधि से समीकरण जो बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ताकि हम आपके लिए आपके बुक से ही क्वेश्चन उठा कर लाए हैं जो आपको आसान तरीका में बताने जा रहे हैं और आपको बहुत ही बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे पास समीकरण 1 है, मेरे पास क्या है, समीकरण 1 है कि x माइनस 2y इक्वल टू 5। हमने समीकरण इसको 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, मेरे पास एक और समीकरण है कि 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। मैंने इसको समीकरण को 2 मान लिया। क्या मान लिया? 2 मान लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक दफे समीकरण 1 में x का मान रखना है तो y का मान निकलेगा। फिर आपको क्या करना है समीकरण में कि x का मान कुछ ना कुछ रखिएगा। x का मान मानी 1 है तो y का मान निकालना है। फिर आपको y का मान रखना है तो x का मान निकाल लेना है। ठीक है, आपको x का मान एक दफे रखना है तो y का मान निकलेगा। फिर आपको y का मान रखना है तो x का मान निकालना है। बस यही काम करना है आपको। ठीक है, आप लोगों को इतना तो आइडिया करता होगा। तो देखिए आगे चलिए, तो क्या किए हैं इसमें, देखिए समीकरण 1 है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे हल। क्या लिख लेंगे? हल लिख लेंगे। पहले बनाने से पहले अपने कॉपी में आप लोग हल लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में मेरा क्या है कि x माइनस 2y इक्वल टू में 5 है। तो आपको हम क्या बोले हैं कि एक दफे x का मान रखना है तो y का मान निकाल लेना है। फिर y का मान रखना है तो x का मान निकाल लेना है। ठीक है, अब बस केवल आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम संख्या रखने का, पुट करने का दिमाग लगाइएगा कि x का मान हम 0, 1, 2 ऐसे पुट करिएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो x का मान निकलेगा वो बट्टा में नहीं आना चाहिए, जो y का मान निकलेगा वो दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते दशमलव में, बट्टा में या दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपको ग्राफ काटने में थोड़ी परेशानी होगा। क्या होगा? ग्राफ काटने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। चलिए, तो हम मानिए कि हमको दिमाग यहाँ थोड़ा लगाना, थोड़ा दिमाग का यूज करना है कि हम यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, जो y का मान निकलेगा वो बट्टा में या दशमलव में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मानिए कि x वाला यहाँ हम 0 पुट करेंगे कि बना लेगा 0, तो निकलेगा y बराबर 5y माइनस 2। आ गया ना बट्टा में, काम गड़बड़ा गया। ठीक है, तो y का, x का मान हम 0 पुट नहीं करेंगे। वो x का मान क्या करेंगे? 0 पुट नहीं करेंगे हम। x का मान अब उससे अगला 0 से आगे क्या होता है? 1 होता है। तो x का मान हम 1 पुट करके देखते हैं। x का मान 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो 1 5 के जोड़े घटेगा तो बच जाएगा ये 4 और 2 दूनी के 4 कटेगा ना। तो चलिए बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि x का मान क्या रखेंगे, जो y का मान जो वैल्यू निकलेगा वो बट्टा में और दशमलव में नहीं निकलना चाहिए। मानिए x वाला हम यहाँ पे 1 रखेंगे। क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। चलिए x का क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो ये हो गया 1 मेरा हो गया। क्या हो गया? 1। ये मेरा 1 हो गया। माइनस में 2y इक्वल टू में 5। तो क्या है? माइनस 2y, या के चिन्ह भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर में क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1, यानी कि 2y इक्वल टू में निकल जाएगा 4, यानी कि मेरा जो y वाला निकल गया 4y माइनस 2, 4y माइनस 2, यानी कि y वाला निकल गया -2। y वाला कितना निकला है? -2 निकल गया। चलिए, यानी कि हमने जब x का मान 1 रखा है तो आपको क्या करना है, इधर एक बॉक्स बना लेना है। क्या करना है? एक क्या करना है? बॉक्स बना लेना है। चलिए क्या करना है? एक बॉक्स बना लेना है 2x2 का। आप 3x3 का भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप 2x2 का बनाए, जो एकदम आसान से बन जाए। अब बिहार बोर्ड ये नहीं कहता कि आप 3x बनाइए या 2x बनाइए, आपको जितना मन हो उतना बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा कम समय में आपको जल्दी से ना बन जाएगा, 2x2 का बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो इनमें क्या किया कि हमने x का मान 1 रखा है, यहाँ पे मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। ठीक है, हमने x का मान 1 रखा है तो y बराबर -2 निकला है। यानी हमने x का मान जब 1 रखा है तो मेरे y बराबर क्या निकला है? x का मान हमने 1 रखा है तो y बराबर निकल गया कितना? -2 निकला। y बराबर कितना निकला है? -2 हो गया। अब फिर हम क्या बोले हैं कि फिर समीकरण 1 में y का मान रखना है तो x का मान निकाल लेना है। चलिए समीकरण 1 क्या? फिर x माइनस 2y इक्वल टू में
5 है। अब देखिए इसमें रखेंगे y का वैल्यू, क्या रखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। तो दिमाग आपको लगाना है कि y का वैल्यू क्या रखेंगे, जो x का वैल्यू निकलेगा वो बट्टा में और दशमलव में नहीं निकलना चाहिए। चलिए अब मानिए कि यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो बन जाएगा x माइनस में 2 गुना में 0 इक्वल टू में 5 बनेगा कि ना। जब हम y के वैल्यू 0 रखेंगे तो x माइनस 2 का 2 सेम रहेगा, y का मान 0 बराबर में 5, यानी x माइनस ये 2 0 बना लेगा 0, तो ले देंगे पे 0 इक्वल टू में 5 हो गया, यानी x हमारा क्या निकल गया, 5 निकल गया। यानी हमने क्या पाया है कि जब हमने y का मान 0 रखा है, जब हमने y का मान 0 रखा है तो x का मान माइनस x का मान 5 निकला है। क्या निकला है, x का मान 5 निकला है। इस समीकरण 1 का काम था, समीकरण ये 1 का काम हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 में, बस इसी हिसाब से इसका भी काम कर देना। इसी वाला में क्या करना है, x का मान रखना है तो y का मान निकाल लेना, फिर y का मान रखना है तो x का मान निकाल लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख लेते हैं, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 मेरा क्या है कि 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 है। कितना है, 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। जा इसको 2 क्या माने, इसको हम 2 से मान लेंगे। चलिए ये इधर एगो बॉक्स बना लीजिए, क्या बना लीजिए, एगो बॉक्स बना लीजिए। चलिए बॉक्स बना लेना है। चलिए इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। बस जिस प्रकार इसमें काम किए हैं उसी प्रकार इसमें भी काम कर देना है, जिस प्रकार इसमें काम किए हैं उसी प्रकार इसमें भी काम कर देना है। इसमें पहले x का मान रखना है तो y का मान निकाल लेंगे, फिर y का मान रखेंगे तो x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तब अब फिर आपको हम क्या बोले हैं कि x का मान वैसा संख्या पुट करना है जो y का वैल्यू निकलेगा वो बट्टा में दशमलव में नहीं निकलना चाहिए। अगर ये निकलता है तो ठीक है, आप निकलते कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन आपको ग्राफ काटने में थोड़ी परेशानी होगी और परेशानी के कारण आपको ग्राफ गलती भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप दिमाग थोड़ा लगाइए कि जो बट्टा में नहीं निकले, ठीक है। चलिए मानिए कि अगर x का मान हम 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 0, क्या पूरे बनेगा, 0 बनेगा। ये बनेगा 4y इक्वल टू में 10। अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो 10/4 होगा ना। अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो 10/4, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 5/2 निकलेगा, यानी बट्टा में निकल गया ना। तो आपको पहले तो बोल दिए कि बट्टा में कोशिश करिएगा कि नहीं निकालने का, ठीक है। चलिए तो 0 के अलावा आप 1 भी रख सकते हैं। मानिए कि हम यहाँ पे जब x का मान 1 रखेंगे तो बन जाएगा 2, क्या 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, और 2 के साथ इसके साथ घटाएंगे तो बनेगा 8, और 4 दूनी 8 कटेगा ना, कटेगा कि नहीं। तो अब बस इतना आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखिए x वाला हमने 1 रखा है, क्या रखना है, x वाला 1 हमने रखा है। चलिए x वाला हमने 1 रखा है तो निकले कितना, 2 गुना x का मान 1 रखना है प्लस में 4y इक्वल टू में 10। चलिए तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो बनेगा 2 प्लस में 4y इक्वल टू में 10। अब देखिए ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, ये भी एक जाति का, दोनों एक ही जाति का नहीं है, ये भी 2 है, ये भी 10 है, दोनों एक जाति का है। तो घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो 4y इक्वल टू में 10 माइनस 2 हो गया, यानी कि 4y इक्वल टू में 8 हो गया, यानी y वाला निकल गया 8/4, यानी कि हमको जो y वाला निकल गया 4 दूनी की 8, 4 दूना 8। यानी हमने क्या देखा है कि जब हमने x का मान 1 रखा है, जब हमने x का मान 1 रखा है, x का मान हमने 1 रखा है तो y का वैल्यू कितना निकला है, 0, 2 निकला। y का वैल्यू कितना निकला है, 2 निकला है, तो y को यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। फिर एक और बॉक्स बचा हुआ है, फिर इसमें y का वैल्यू रखना है तो x का मान निकल जाएगा, निकलेगा कि ना। चलिए तो समीकरण फिर 2 क्या है मेरा, 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 है। अब देखिए इसमें आपको y का वैल्यू ऐसा पुट करना है जो x का वैल्यू जो निकलेगा वो बट्टा में दशमलव में नहीं निकलना चाहिए। आपको हम बेबी बोल रहे हैं कि बट्टा में दशमलव में लाइएगा तो आपका ग्राफ गलती भी बन सकता है, ठीक है। चलिए मानिए कि y बराबर अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो पार्ट पूरे 0, क्या बनेगा, 0 बनेगा, और 2 पंचे 10 कटेगा ना, क्या गुना में भाग में 2 पंचे 10 कटेगा, यानी कि बट्टा में नहीं आने वाला है। चलिए पुट कर दीजिए, तो y बराबर हम 0 पुट करेंगे, y बराबर 0 पुट करेंगे तो बनेगा 2x प्लस में 4 गुना y का मान 0, तो y का मान यहाँ 0 रख दिए प्लस में 10,
अब क्या है 2x प्लस में 4 में 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर में 10, यानी कि 2x बराबर में 10, यानी कि हम जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा वो 10/2, यानी x कितना निकल गया, 2×5 5 निकल गया। देखिए बट्टा में नू आया है, तो बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है, कितना आसान है ना। तो y बराबर हमने जब 0 रखा है, y बराबर 0, तो x का मान निकला है 5, तो रख देंगे यहाँ पे x का मान 5। बस आपको ये समीकरण को हल कर देना है, ये समीकरण को हल कर देना है। आप आते हैं ग्राफ पर, क्या आते हैं ग्राफ पर, तो बोर्ड छोट होने के कारण आपको हम ग्राफ इस पर नहीं बता सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। फिर अगला में हम इसको ग्राफ को काट कर बताते हैं, ठीक है। आप कृपया इसको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए चलिए, तो आप अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। केवल हम इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, ये सबको हम मिटाते हैं, ठीक है। केवल इसका काम है, इसका काम है, ये सबको हम मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप अपना कॉपी में बढ़िया से खूबसूरत से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, ये वाला को, चलिए जूं से इसको मिटा देते, गायब कर देते हैं, और यहाँ से इसको गायब कर देते हैं। चलिए अब आते हैं ग्राफ पर, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते, इसको क्या कहते हैं ऊपर लिख लेते, कि बेहतर रहेगा, ऊपर लिख लेते हैं, ग्राफ बनाने बनेगा। बोर्ड छोट होने का हम आपको नहीं, आप लोग सहायता कीजिएगा तो इससे बड़ा ही बोर्ड आ सकता है, बस आप लोग का सहारा चाहिए ना। ये छोटे भाई आपसे लोग से कहना चाहता है कि आप लोग मेरा सहारा करें थोड़ा, ताकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, ठीक है। चलिए तो क्या है, ये x है, y है, 1 है, -2 है, 5 है, 0, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये भी हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है, समीकरण मेरा ऊपर है भी लिखल हुआ है। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए अब आते हैं ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में केवल इसका दोनों काम होता है, इस दोनों को देखना पड़ता है कौन कौन पर है, x का मान कितना, y का मान कितना। लेकिन आपको ये बनाना है, आपको एक पेज ग्राफ के पीछे पेज रहेगा, उसके पेज में ही बनाना है, या आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, जैसे ग्राफ का पेज है ना, तो आपको इस प्रकार इधर बना लेना है, और इस प्रकार आपको इधर ग्राफ बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार क्या करना है, इधर समीकरण आपको निकाल लेना है, ठीक है, और इस प्रकार इसको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए तो क्या करें, अब ग्राफ बनाते, आइए माने एक लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करना है एकदम सीधा। चलिए हाँ ये बनी, चलिए ओह, चलिए एक लाइन आपको इधर से ड्रॉ कर लेना है बढ़िया सा। चलिए ये क्या है, हम मान लेते इसको, देखिए इसको मानेंगे y, तो इसको मानेंगे -y, इसको मानेंगे x, तो इसको मानेंगे -x, ठीक है। यानी कि इधर मुंह आने पर प्लस में, पीछे मुंह आने पर माइनस में, ऊपर मुंह जाने पर प्लस में y, और नीचे मुंह आने पर माइनस में y, ठीक है। यहाँ पे हमें रहता है मूल बिंदु, यानी कि 0 रहता है, क्या रहता है, 0 रहता है, क्या रहता है, 0 रहता है। आपको बोले ना कि पीछे मुंह आएंगे तो माइनस में x, आगे मुंह जाएंगे तो प्लस में x, ऊपर मुंह जाएंगे तो प्लस में y, नीचे मुंह आएंगे तो माइनस में y, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ, तो इधर चलेंगे तो प्लस में ना, तो देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। आप लोग ग्राफ को भी आपको लाइन दिया रहेगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इधर क्या, इधर ऊपर पल जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में। चलिए तो प्लस में 1 हो गया, बार क्या गया, प्लस में हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए अब देखिए, नीचे में आएंगे तो माइनस में y, नीचे में आएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, ठीक है। 7 तक रहने देते हैं। चलिए इधर में आएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, ठीक है। हम बताए ना कि इधर मुंह जाएंगे तो प्लस में, इधर मुंह आएंगे तो माइनस में, इधर मुंह आएंगे तो माइनस में, ऊपर मुंह जाएंगे तो प्लस में, ठीक है। चलिए अब क्या है मेरा कि समीकरण 1 चलेंगे, समीकरण 1 से
x बराबर 1 है, y बराबर -2 है, तो आपको हम क्या बोले हैं कि इधर मुड़ जाएंगे तो प्लस में x, इधर मुड़ जाएंगे तो प्लस में x, इधर मुड़ जाएंगे तो प्लस में y, नीचे मुड़ आएंगे तो माइनस में y, इधर मुड़ जाएंगे तो माइनस में x ना। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, इसको मिटा देते हैं। चलिए, आपको बताने के लिए हम पार दिए थे। चलिए, अब क्या है प्लस में x, तो प्लस में x किधर मुंह है, तो x प्लस में इधर मुंह है ना, तो प्लस में 1 देखिए, ये देखिए प्लस में 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे प्लस में 1 है। चलिए, अब क्या है क्या है y बराबर -2 है, y बराबर -2 है, देखिए तो y बराबर -2 के नीचे मुंह है, देखिए यहाँ पर यानी कि +1 और -2 बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, इसको यहाँ पे 1 है, चलिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 है, देखिए x बराबर 5 किधर है, प्लस में इधर मुंह है, x बराबर 5 है और y बराबर 0, तो y बराबर 0 ही रहेगा। चलिए, इसका काम खत्म, यानी कि एगो यहाँ बना, एगो यहाँ बना, इसको काट दीजिए, ये इस लाइन को इसको काट दीजिए। चलिए, इसको काट दिए हैं, इसको क्या किया है, काट दिए हैं। ये क्या था, पहला समीकरण था, क्या था ये पहला समीकरण था। पहला समीकरण क्या है मेरा कि x - 2y = में 5 है, कितना है x - 2y = में 5 है। अब देखिए समीकरण 2 पर आते हैं, x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 1 तो प्लस में 1 x बराबर, देखिए प्लस 1 x ये ना है, और y बराबर प्लस में 2 तो y बराबर +2 ऊपर मुंह है, तो यानी कि 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो यानी कि यहाँ बनेगा, इसके सामने बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 5 तो y बराबर 0, तो x बराबर 5 का है यहाँ पर यह है, और y बराबर 0 का है, तो देखिए यहाँ पर ना, तो यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, ये लाइन पे बनेगा। तो इसको भी काट दीजिए इसे, चलिए इसको भी काट दिए हैं। ये देखिए समीकरण क्या है, ये 2 का समीकरण है, 2 का रेखा है, 2 समीकरण का रेखा है, 4y = में 10 समीकरण लिख दीजिएगा इस पर, ना हमें मालूम चलेगा कि कौन रेखा कौन समीकरण का है, ठीक है। चलिए, अब ये जो कटा है यहाँ पे, ये कटा है, ये कटा है, इसका बिंदु लिख दीजिए। देखिए, तो नियामक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे कि पहले x वाला लिखाता है, पहले x तब फिर y लिखाता है ना, पहले x एक्सिस वाला तब y एक्सिस वाला लिखाता है ना। देखिए, तो x एक्सिस पर 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे 1, और y में क्या 2 है तो लिख देंगे 2, ये हो गया पहला। अब देखिए इसमें के पहले क्या लिखना है, पहले x वाला फिर y वाला, तो x क्या है 1 है, y क्या है -2 है, तो -2 लिख देना है। चलिए, -2 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, पहले x वाला, तो x वाला 5 है और y क्या है 0, तो y लिख देंगे 0, हो गया। बस आपको इतना ही काम करना है, और 5 नंबर आपका फिक्स है, 5 नंबर आपका फिक्स है। चलिए, खाली आपको एक काम लिख देना है, कटान बिंदु, जो दोनों रेखा कटा ना, ये 2 रेखा है जो यहाँ पे कटता है, इसको बोलते हैं कटान बिंदु। क्या बोलते हैं, कटान बिंदु, यानी कि ऐसे काटा जो यहाँ पे कट गया, इसको बोलते हैं कटान बिंदु। तो आपको लिख देना है कि कटान बिंदु इतना है, क्या है, कटान बिंदु इतना है, तो लिख देंगे कटान बिंदु क्या है 5,0 लिख देंगे, कटान बिंदु 5,0। बस आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया। इसी में आपको 5 अंक मिलेगा। तो आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप 1 दफे 2 दफे और देखें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।